बात करेंगे अबाउट द मैक्रोलाइट्स एंटीबायोटिक्स। ओके, आज हम बात करेंगे अबाउट इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट्स रेजिस्टेंस, हाउ रेजिस्टेंस डेवलप्स एंड एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम एंड व्हाट थेरापेटिक एप्लीकेशंस। ठीक है, सो मैक्रोलाइट्स क्या होती हैं? दीज आर मल्टी मेंबर्ड इलेक्ट्रॉन रिंग स्ट्रक्चर, जिसपे क्या अटैच होता है? वन और मोर डीऑक्सी शुगर मॉलिक्यूल्स आर अटैच टू द इलेक्ट्रॉन रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस कैटेगरी में, मैक्रोलाइट्स कैटेगरी में जो सबसे पहले ड्रग डिस्कवर हुई थी, ठीक है, विच वॉज हैविंग व्हाट क्लिनिकल एप्लीकेशन, और जो कि क्या थी? ड्रग ऑफ चॉइस थी। वो क्या थी? इरिथ्रोमाइसिन। हेंस इरिथ्रोमाइसिन क्या है? प्रोटोटाइप ड्रग है ऑफ मैक्रोलाइट्स। ठीक है, तो इरिथ्रोमाइसिन में क्या होता है? इट इज 14 मेंबर इलेक्ट्रॉन रिंग अटैच विद व्हाट? 2 डीऑक्सी शुगर मोइटीज। ठीक है, एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस। ओके, तो बाकी जो ड्रग्स हैं वो सब क्या है? सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है ऑफ व्हाट? एरिथ्रोमाइसिन। जैसे क्या हो गई? रेगुऑक्सीथ्रोमाइसिन हो गई, क्लेरिथ्रोमाइसिन हो गई और एजिथ्रोमाइसिन हो गई। ठीक है, इधर दे आर जैसे लाइक क्लेरिथ्रोमाइसिन है, दीज आर मिथाइल डेरिवेटिव्स ऑफ व्हाट? एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो अब बात करते हैं, इसमें एक और है स्पाइरामाइसिन, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू व्हाट? एरिथ्रोमाइसिन, बट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस एम्बाफेसियंस। ठीक है, तो ये सब हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने से पहले आपको समझ में ये आना चाहिए कि बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रग्स हो रही है किसको किल कर रही है? बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रही है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने, मैंने पहले भी बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का मतलब है कि उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जो उसकी फूड मशीनरी है, जो उसकी एनर्जी मशीनरी है, उसको आपको क्या करना है? इनिबिट करना है। ठीक है, तो वो मशीनरी जब इनिबिट होगी, वो मशीनरी क्या होती है? जो प्रोटीन सिंथेसिस वाली जो मशीनरी है, ठीक है, उसको आपको इनिबिट करना है। तो अब प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो रहा है? उससे तो उसको एनर्जी मिल रही है ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रोटीन सिंथेसिस हो कैसे रहा है, कौन कौन से स्टेप्स पे मैक्रोलाइट्स काम कर सकती है। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स पे मैक्रोलाइट्स अटैक करेगा, किस पे मैक्रोलाइट्स को रिसेप्टर पे, या फिर कौन सी साइट पे मैक्रोलाइट्स बैठेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे है। ठीक है, तो ये आप प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड है, चैनल पे जाके देख सकते हैं, बैक्टीरियल ट्रांसलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये क्या करेगा? इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग रिवर्सिबली, प्लीज रिमेंबर इट इज रिवर्सिबली, टू पी साइट ऑफ 50s राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस तो इनिबिट हो रहा है, बट कैसे? मैंने बताया था, पी साइट है, ए साइट है और ई साइट है। पी साइट होती है पेप्टाइडल साइट, ए साइट होती है एक्सेप्टर साइट और ई साइट होती है एग्जिट साइट। ठीक है, तो जैसे एक जनरल ओवरव्यू अगर हम बात करें तो जो भी अमाइनो असाइल टीआरएनए है, ठीक है, जो आके ए साइट पे बैठेगा, ठीक है, तो ऑलरेडी जो यहाँ पे टीआरएनए है विद अमाइनो एसिड, ठीक है, उसके साथ क्या होगा? जो ये एक्सेप्टर साइट है, यहाँ पे टीआरएनए आके बैठेगा लाइक दिस। मतलब इसका जो सेकंड, जो आगे का नेक्स्ट इसका जो स्टेप है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज ये जो टीआरएनए है, सपोज कोई भी है, वो यहाँ पे आके सिट करेगा। ठीक है, यहाँ पे बैठेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? अमीनो एसिड में क्या होगा? बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? ये जो राइबोसोम है, ठीक है, 50 सब यूनिट है, ये 30 सब यूनिट है, तो ये क्या होगा? एक कोडॉन आगे बढ़ेगा ये। ठीक है, तो ये जब आगे बढ़ेगा तो ये जो टीआरएनए विदाउट अमीनो एसिड हो गया है अब, ठीक है, जैसे लाइक दिस है ना, ये कहाँ आ जाएगा? ई साइट एग्जिट साइट पे, और ये यहाँ से निकल जाएगा। फिर जो साइट खाली होगी, ठीक है, यहाँ पे ए साइट जो खाली हो गई है, वहाँ पे नया अमाइनो एसिड टीआरएनए आके बैठेगा और वो फिर बॉन्ड बनाएगा। ऐसे करके क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज वॉच माई दिस वीडियो ऑन माई चैनल। ओके, you can please watch, and I will advise you all, please watch that video so that you can understand the mechanism of these drugs, aminoglycoside macrolides easily. Okay, तो अब ये ड्रग्स क्या करती हैं? ये ड्रग्स क्या करेंगी? इनिबिट करती है प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग रिवर्सिबली टू पी साइट ऑफ 50s राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ बैक्टीरिया। अब क्या है? ये 50s राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ये ड्रग कहाँ पे बाइंड कर लेगी? पी साइट। पी साइट कौन सी है? ये वाली। ठीक है, यहाँ पे आके इन ड्रग्स ने क्या कर लिया? सपोज बाइंड कर लिया। ठीक है, अब अगर सपोज मैक्रोलाइट्स यहाँ पे आके बाइंड कर गई तो क्या होगा? ये जो आगे ये जो प्रोसेस हो रहा है ये हो पाएगा? तो इन जनरल प्रिसाइसली क्या हो गया? दीज ड्रग्स इनहिबिट्स ट्रांसलोकेशन स्टेप। ठीक है, जो ये आगे बढ़ रहा है राइबोसोम, ठीक है, ये ट्रांसलोकेशन स्टेप क्या होगी? ये नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जो टीआरएनए है विद इट्स ग्रोइंग पेप्टाइड चेन इज नॉट एबल टू ट्रांसलोकेट फ्रॉम ए साइट टू पी साइट। तो जो अब ये जो टीआरएनए है, इसकी ये चेन बन चुकी है। ठीक है, ये जो टीआरएनए है, अब इसको क्या होगा? जब ये राइबोसोम आगे बढ़ेगा तो ये टीआरएनए और ये अमीनो एसिड यहाँ से डिटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो
बॉन्ड बनाए, ठीक है। अब ये टीआरएनए को कहाँ पे आ जाएगा, ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला टीआरएनए एग्जिट साइड पे आ जाएगा। तो ये जो ट्रांसलोकेट होना है कि ए साइड से पी साइड पे जो आता है ये टीआरएनए विथ अमाइनो एसिड चेन, ये आ नहीं पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पी साइड पे ऑलरेडी क्या बैठा हुआ है, मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक बैठी हुई हैं, उसने ब्लॉक कर दिया। तो जब ये नहीं आगे जा पाएगा तो क्या जो नया टीआरएनए आ रहा है विद नया अमीनो एसिड, वो क्या यहाँ पे आगे बैठ पाएगा? नहीं, क्योंकि ये साइड तो अभी खाली ही नहीं हुई है, ठीक है। तो tRNA with its growing peptide chain is not able to translocate and ribosome cannot move on one codon further towards right relative to mRNA। तो ये जो mRNA है इसके रिलेशन में ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोमल यूनिट ये आगे नहीं बढ़ पाती हैं। क्यों? क्योंकि ये साइड ब्लॉक हो गई है और ये आगे शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप्स, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो गया, तो ये जो फाइनली क्या होता है, ये चेन जो है स्टॉप कोडोन आने के बाद ये चेन प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, ये रिलीज हो जाती है, ठीक है। अमीनो एसिड चेन रिलीज हो जाती है एंड प्रोटीन सिंथेसिस हैपेंस, ठीक है। तो बेसिकली बात क्या है, ए साइड डज नॉट बिकम फ्री टू एक्सेप्ट नेक्स्ट इनकमिंग टीआरएनए विद अमाइनो एसिड, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, ए साइड फ्री नहीं हो पाई है क्योंकि यहाँ पे आगे सपोज मैक्रोलाइड बैठ गया तो ये ए साइड फ्री नहीं हो पाई है टू एक्सेप्ट अनदर टीआरएनए, ठीक है, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। So this is the mechanism of macrolides antibiotic which is very important for a theory exam, viva exam, any exam, ठीक है, very very important। सो बेसिकली अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ये ड्रग्स क्या होती है। दीज आर वीकली बेसिक ड्रग्स, ठीक है। अब वीकली बेसिक ड्रग्स है तो इनकी एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी किस में एनहेंस होगी, इन एल्कलाइन पीएच, ठीक है। अगर एल्कलाइन पीएच है और ये एंटीबायोटिक्स अगर वहाँ पे जा रही है, उस मीडियम में जा रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये इनकी एक्टिविटी एनहेंस हो जाएगी, ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। तो बिकॉज क्यों, क्योंकि मोर ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग इज अवेलेबल फॉर पेनिट्रेशन इन बैक्टीरियल सेल। तो जितना अनआयोनाइज्ड होगा उतना ये ड्रग क्या होगी, एब्जॉर्ब होंगी और बैक्टीरियल सेल में क्या करेंगी, ड्रग पेनिट्रेट कर जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनके रेजिस्टेंस की, कौन कौन से मोड है इनके रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होता है, ठीक है। अब मैक्रोलाइड्स के भी अगेंस्ट क्या हो चुका है, रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। तो कौन कौन से मोड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, वो है मॉडिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर साइट ऑन 50S राइबोसोम थ्रू अ मिथाइलेशन रिएक्शन, राइबोसोमल प्रोटेक्शन, ठीक है। मतलब ये जो 50S साइट है, ठीक है, इस पे क्या है, यहाँ पे जो रिसेप्टर साइट है, ठीक है, 50S राइबोसोम पे, ठीक है, यहाँ का सपोज मॉडिफिकेशन हो जाए, भाई पी साइड पे आके मैक्रोलाइड्स बाइंड कर रही है तो इस साइड का क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो जाए। क्यों हो जाए, कैसे हो जाए, कोई भी रिएक्शन, मान लीजिए मिथाइलेशन रिएक्शन हो गया, इसको हम बोलते हैं राइबोसोमल प्रोटेक्शन। तो क्या मैक्रोलाइड्स आके यहाँ पे बैठ पाएगा, मतलब सपोज जिस चेयर पे मैक्रोलाइड्स आके बैठ रहा था, ठीक है, अब वो चेयर ही मान लो आपने तोड़ दी है या उसको चेयर को मॉडिफाई कर दिया, तो मैक्रोलाइड्स आके नहीं बैठ पाएगा, ठीक है, तो इस पे बाइंड नहीं कर पाएगा। तो माइक्रोलाइड्स बाइंड नहीं करा तो बैक्टीरिया में क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस इजीली होता जाएगा। दूसरा है इफ्लक्स सिस्टम, मतलब अगर मैक्रोलाइड्स बैक्टीरिया में, पर्टिकुलर टारगेटिंग बैक्टीरिया में अगर घुस भी गया है, ठीक है, अंदर, तो इफ्लक्स सिस्टम ऐसे डेवलप हो जाता है कि वो मैक्रोलाइड्स को वापस बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। थर्ड है फेलियर टू परमिएट थ्रू बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आ रहा। और रेजिस्टेंट एंटीरोबैक्टीरियसी, इसमें क्या होता है, एस्ट्रेज एंजाइम होते हैं जो हाइड्रोलाइज कर देते हैं व्हाट, मैक्रोलाइड्स को, ठीक है। जो भी एंटीरोबैक्टीरियसी हैं वो क्या करते हैं, एस्ट्रेज एंजाइम से हाइड्रोलाइज कर देंगे मैक्रोलाइड्स को। तो जो मेजर मैकेनिज्म है वो है फर्स्ट और सेकंड, इफ्लक्स सिस्टम और मॉडिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर साइट, जो कि वास्ट, दीज आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रेजिस्टेंस टू व्हाट, मैक्रोलाइड्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की। सो कमिंग टू एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, इनका जो स्पेक्ट्रम है वो ओवरलैप करता है विद दैट ऑफ एम्पिसिलिन, ठीक है। दैट इज़ वाई सपोज अगर ये मैं बोलूँ कि एम्पिसिलिन का ये है, ठीक है, दिस इज़ फॉर एम्पिसिलिन एंड दिस इज़ फॉर व्हाट, मैक्रोलाइड्स, तो इनका जो स्पेक्ट्रम है दैट इज़ व्हाट, ओवरलैपिंग हेयर, ठीक है। तो दैट्स वाई एरिथ्रोमाइसिन इज यूज्ड इन पेशेंट्स एलर्जिक टू व्हाट, पेनिसिलिन, ठीक है। तो हम इसको पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट में हम एरिथ्रोमाइसिन को यूज़ कर सकते हैं बीटा लैक्टम एलर्जीज के केसेस में, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम की बात करें, सबसे पहले मैं बात करूँगी, देखो मैंने डिवाइड किया है आपको ईजिली लर्न, आप यू कैन लर्न इट ईजिली। तो मैंने डिवाइड किया है सबसे पहले कोकाई, देन बेसिलाई, देन स्पायरोचीट्स, मिसलेनियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इस तरह से हमने डिवाइड किया है इसको। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि कोकाई हो गया, बेसिलाई हो गया, स्पायरोचीट्स और मिसलेनियस ऑर्गेनिज्म की तरफ से आप इसको याद करेंगे, ठीक है। कोकाई में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है। ग्राम पॉजिटिव आपको पता ही है, ये तो एवरीबडी इज, ये इजीली अंडरस्टैंडिंग है, क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स और स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में क्या है, मोरेक्जिला,
कैटरलिस और निसेरिया गोनोराई, ठीक है। MN करके आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं बेसिलाई पे। अगेन क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और एसिड फास्ट बेसिलाई, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में क्या है, BCCL। अब जैसे आपको पता है क्रिकेट में होता है BCCI, ठीक है, वैसे आप इसको BCCL करके आप याद कर लीजिए, ठीक है। बेसिलाई है तो L करके याद कर लीजिए, ठीक है। तो और वैसे भी आप इसको BCL करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई हाँ इसका निमोनिक अगर आपको याद करना है तो इसी में ही इसका निमोनिक है, ऐसे करके, ठीक है। तो बेसिलस एंथ्रेसिस, सी से है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, ठीक है। अब आते हैं ग्राम नेगेटिव में। तो ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, वो वापस BCL है और H ऐड हो गया है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है तो आप एक बार इसमें H ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो BCCL और H, ठीक है। नेगेटिव के चारों तरफ, दोनों तरफ एक आप लाइन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, H, ठीक है। तो B से क्या है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बार्टिनोला हेंसले, कैंपाइलोबैक्टर जेजुनी, लेजोनेला न्यूमोफिला, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। अब आते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई। ये तो इजी है याद करने के लिए, एवरीबडी नोज विच आर व्हाट, माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एंड माइकोबैक्टीरियम कैंसासी, ठीक है। तो ये सब है या फिर आप जैसे ICL के, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम स्पायरोचीट्स की तरफ, ठीक है। स्पायरोचीट्स में क्या है, ट्रिपोनीमा पैलेडियम, ठीक है। ट्रिपोनीमा पैलेडियम हो गया स्पायरोचीट्स। मिसलेनियस में क्या है, यूरियोप्लाज्मा यूरियोलाइटिकम, क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस और माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ठीक है। ये तो सब क्या है, रेजिस्टेंट है। एंड मोस्ट ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स किसके लिए सेंसिटिव है, एरिथ्रोमाइसिन के लिए सेंसिटिव है, नॉट रेजिस्टेंस, ठीक है। इन सब जो भी ये ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े हैं, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के लिए एरिथ्रोमाइसिन सेंसिटिव है, ठीक है। अब रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स की बात करते हैं कि आप अगर इनके थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है कोई, ठीक है, तो इस केस में आपको मैक्रोलाइट्स एडमिनिस्टर नहीं करनी है पेशेंट्स में। तो वो कौन कौन से, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, एक्टिनोबैसिलस पैस्चुला, आप इसको याद कर लीजिए पैप, ठीक है। पैप, FB एंड HNM, ठीक है। पैप क्या होता है, पैपराजी, जैसे आपको पता है, ठीक है, जो पैपराजीज होते हैं जो फोटो क्लिक करते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे पोस्ट करेंगे, फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, और कौन सी ब्रांड के लिए, HNM ब्रांड के लिए, ठीक है। इस तरह से आप रेजिस्टेंट, एटलीस्ट यू कैन रिमेंबर रेजिस्टेंट स्ट्रेन, तो सेंसिटिव आपको जो बाकी बच्चे वो इजीली लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स लर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दिस, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, एक्टिनोबैसिलाई, पैस्चुरिला, पैप, फ्यूजोबैक्टीरियम, बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस, FB। HNM से क्या होगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एंटेरोबैक्टीरियसी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। देखो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंट है। बाकी जो एसिड फास्ट में माइकोबैक्टीरियम एवियम है, इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स है और लेप्रा है और कैंसासी है, ये सब क्या है, सेंसिटिव है। तो ट्यूबरक्लोसिस में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते इन ड्रग्स को, मैक्रोलाइट्स को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी क्या हो गया, लेटली इट हैज़ बिकम रेजिस्टेंट, ठीक है, तो हमने इस कैटेगरी में रखा है। एंटेरोबैक्टीरियसी में क्या है, इंपॉर्टेंट आपको चीज़ ध्यान देने की, सैल्मोनेला भी इसमें इंक्लूडेड है, ये भी रेजिस्टेंट है टू दिस मैक्रोलाइट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुल मिला के जो थेरापेटिक एप्लीकेशन है मैक्रोलाइट्स की, किस किस केस में है। तो एटलीस्ट आपको ये तो आपको लिखना ही है एग्जाम में, या फिर आपको ये तो याद ही रखना है हमेशा लाइफ टाइम, ठीक है। मैक्रोलाइट्स का नाम आते ही आपको ये सब जो एंटीबायोटिक जो भी बैक्टीरियाज हैं या डिजीज है, इनको आपको याद रखना है कि यहाँ तो ये काम करेगा, ठीक है। फर्स्ट आपको याद रखना है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है, किसमें कौन सेंसिटिव है, एरिथ्रोमाइसिन कैन बी यूज्ड, ठीक है। सेकेंड है लीजोनियर्स डिजीज और लीजोनेलोसिस, ठीक है, इसमें यू कैन यूज एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, इट कैन हैव थेरापेटिक एप्लीकेशन। देन थर्ड है माइकोप्लाज्मा निमोनिया और यू कैन से एटिपिकल निमोनिया, उसमें आप एजिथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं और डॉक्सीसाइक्लिन ऑल्सो, ठीक है, बट डॉक्सीसाइक्लिन इज नॉट मैक्रोलाइट्स, ठीक है, हम बात कर रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन की। आई एम टेलिंग यू अनदर ड्रग ऑल्सो। देन वी हैव क्लैमिडियल इन्फेक्शंस, उसमें आप एजिथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं, इसमें भी डॉक्सीसाइक्लिन भी यूज कर सकते हैं, बट डॉक्सीसाइक्लिन इज नॉट मैक्रोलाइट्स, वी आर हियर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। फिर है मैक, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, इसमें आप क्या यूज करते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। क्लेरिथ्रोमाइसिन को आप इसमें यूज करते हैं विद व्हाट, रिफेम्पिसिन और इथेम्बिटॉल, ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, इसके साथ इसको यूज करते हैं आप इसको ट्रीट करने के लिए। ऑल्टरनेटिव ड्रग और in place of clarithromycin you can also use what, azithromycin to treat these infection, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, once weekly azithromycin is used as MAC prophylaxis in patients with AIDS, ठीक है। once weekly azithromycin को आप prophylaxis के तौर पे यूज कर सकते हैं patients with AIDS, ठीक है, for what, prophylaxis of
Mycobacterium avium complex. ठीक है, so this completes your macrolides mechanism of action, which is very important, and I hope you can remember it easily with this diagram. Please go and watch this video for every, you can cover every topic of antibiotic like aminoglycosides, which are what protein synthesis inhibitors. ठीक है, all those antibiotics which come under the category of protein synthesis inhibitors, you can easily understand those points by understanding this mechanism. Okay, so the video name is what, bacterial translation. So go and watch this video and then watch separately these videos like what, aminoglycoside macrolides. So we have covered with the macrolides. Next we will discuss individual drugs of macrolides. Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel.